हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो जर्नल वर्कशीट है 6 to 8 क्लास के लिए। वर्कशीट नंबर 76 है। 1 अक्टूबर 2020 की यह वर्कशीट है। इसमें बच्चे सबसे पहले अपना नाम, फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत की गई है जिसमें रोहन, एक लड़का, पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया है। जैसे आमतौर पे आपके घर भी मेहमान आते होंगे घूमने के लिए, दिल्ली वगैरह, तो वहाँ आया है। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियाँ देखी है। वह कार से घूमने निकले। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोक कर पेट्रोल भरवाया। अब उन्होंने सभी अपने गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं, तो पेट्रोल डीजल, तो उसके चाचा जी ने अपनी गाड़ी रोक के क्या भरवाया? पेट्रोल भरवाया। रोहन ने ये देखकर एक प्रश्न पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? ये एक आम तौर पे बच्चे के मन में एक प्रश्न आ गया कि पेट्रोल कहाँ से आता है। चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग का गाढ़ा द्रव्य तेलीय द्रव से मिलता है। यानी काले रंग का एक लिक्विड फॉर्म में द्रव होता है, उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, जिससे पेट्रोल निकलता है। यह एक प्राकृतिक ईंधन है। कैसा ईंधन है? प्राकृतिक, यानी कि मानव निर्मित नहीं है, मानव ने नहीं बनाया, प्रकृति के द्वारा, यानी कि ईश्वर की देन है। इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। हम जो पेट्रोलियम हमें मिलता है धरती के अंदर से, उसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं। यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के अवशेष जो होते हैं, यानी कि हड्डियां हो गई, उनसे प्राप्त होता है। तो समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। यानी कि कुछ तो डिज़ोल्व हो जाती है मिट्टी में, मिट्टी बन जाती है, पर कुछ ऐसे भी अवशेष होते हैं जो अपघटन, यानी कि समय के साथ उनका एक तरह से डीफॉर्मेशन होता है और वो क्या बन जाते हैं? पेट्रोलियम में बन जाते हैं। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, एक ही पेट्रोलियम जो पदार्थ है उससे हम कितनी चीज़ें निकालते हैं, यानी कि उसे छान के। जैसे आप कोई भी चीज़ को अगर बार बार गर्म करते हो या उसको रिफाइंड करते हो तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दूध का लें तो दूध से आप घी निकालते हो, छाछ निकालते हो, ठीक है, पनीर निकालते हो, मक्खन निकालते हो, तो हम उसको कई सारे द्रव्यों में निकाल लेते हैं। उसी तरह से पेट्रोलियम में जो है वो एक ऐसा द्रव्य है जिससे हम मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम सीएनजी कहते हैं, अपने हमारे जो आज के व्हीकल्स हैं, जैसे आपका ऑटो हो गया, आपकी गाड़ियाँ हो गई, वो सीएनजी से चलती है, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी, जो हमारे चूल्हों में काम आती है। घर के जो हमारे चूल्हे हैं वो एलपीजी कहलाते हैं, जो कि घर में खाना बनाने के काम आती है। ठीक है, ये एलपीजी हमारे घर के काम में आती है, यानी कि सिलेंडर्स में, और सीएनजी हमारी मोटर गाड़ियों को चलाने के काम में आती है। जैसे उनके पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि एक ही पेट्रोलियम से हमें कई प्रकार के आदि तरह तरह के प्राकृतिक पदार्थ मिलते हैं जो हमारी डेली लाइफ में काम आ जाते हैं। सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी गैस होती है, इससे प्रदूषण रहित गैस होती है। जहाँ पेट्रोल और डीजल से क्या होता है, प्रदूषण होता है, वहीं पर सीएनजी से प्रदूषण रहित ईंधन चलता है। ठीक है, ये एक सबसे अच्छी गैस है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक चित्र दिखाया गया है। उस चित्र में हमारे को क्या दिखाया है कि एक ही जो ये पेट्रोल है वो अलग अलग कैसे पदार्थों में बांटा जाता है। जैसे ऑयल्स प्रोडक्ट, यानी कि एक तेल के कितने प्रोडक्ट है, गैस, ठीक है, डीजल, जेट फ्यूल, हैवी फ्यूल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि एक ही फ्यूल से कितने सारे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। पेट्रोलियम को बनने में लाखों समय से क्या लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, यानी कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आज के टाइम पे पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो हम उसकी दोबारा बनने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें सोच समझ के पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जो हमारा पेट्रोल है वो हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी का जो इंजन है वो बंद कर देना चाहिए। जब आपकी गाड़ी चल ही नहीं रही है तो अच्छा है कि आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें, और जब ग्रीन लाइट हो तो आप दोबारा से गाड़ी का जो इंजन है वो स्टार्ट करके चल दीजिए।
कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करिए। हाँ, आपने अक्सर देखा होगा लोग क्या करते हैं, थोड़ी दूर बाज़ार जाना है तो पैदल या साइकिल का उपयोग ना करके वो स्कूटी, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ उठा लेते हैं, जो हमारे पेट्रोल की खपत को बढ़ाता है और आने वाले समय में पेट्रोल की किल्लत को बढ़ावा दे सकता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं, CNG तथा LPG का पूरा नाम बताइए। ठीक है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में पूछा गया है। इसका उत्तर आपका ऊपर दिया हुआ है, वो ये है कि CNG क्या है। CNG यह है संपीड़ित प्राकृतिक गैस को CNG कहते हैं और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को LPG कहते हैं। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं। उसका आंसर आपका बहुत ही एक कॉमन जानकारी के साथ दिया हुआ है। हमने क्या करना चाहिए, पेट्रोल बचाने के लिए हमें लाल बत्ती पे गाड़ी का जो इंजन है वो बंद कर देना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखिए। ये आप अपना स्लोगन खुद बनाएंगे, कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल बचाओ और या फिर कुछ भी आपको जो अच्छा लगे। ये आपकी अपनी एक सोच पर निर्भर करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे रखेंगे। ये बच्चे अपनी क्रिएटिविटी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी एक स्लोगन लिखकर जो उन्होंने खुद बनाया हो, कहीं से सुना या कहीं से कॉपी ना किया हो। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, यदि पृथ्वी से पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। कल्पना कर अपने विचार लिखिए। ये भी एक आपके लिए ही क्वेश्चन दिया गया है कि अगर पृथ्वी से पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। कल्पना कीजिए, आपकी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, मोटरसाइकिलें नहीं चलेंगी, बहुत सारा काम LPG नहीं होगी तो क्या होगा, गैस के चूल्हे ख़त्म हो जाएंगे। लोग पहले पुराने ज़माने की तरह जो मिट्टी के चूल्हों का उपयोग करेंगे और कोयले का उपयोग करेंगे। CNGs नहीं होंगी, पेट्रोल नहीं होगा, क्रोसिन नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी हमारे जीवन को हम कितना प्रवर्तित हो जाएगा। हम इतनी सहूलियतों की आदत है और वो एकदम से ही निकल जाएंगे, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए पेट्रोल ख़त्म हो गया तो हम अपने जीवन की कल्पना बहुत मुश्किल कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस ओवर हो जाते हैं। अब आपको ये वाली जो वर्कशीट है इसको कंप्लीट करके रिवर्ट बैक करना है टू योर टीचर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।